हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक प्यारी सी बच्ची की रिक्वेस्ट पर लेकर आया हूँ एक छोटे से डायनासोर की कहानी जिसका शीर्षक है छोटे डीनू का गुस्सा। आज जब छोटे डीनू की नींद खुली तो बहुत देर हो चुकी थी। उसे तो आज जल्दी उठकर तैरने जाना था। अब तो बहुत देर हो गई और मुझे किसी ने उठाया भी नहीं, उसने अपने आप से उदास मन से कहा। और वह जल्दी जल्दी तैयार होने लगा तो उसे अपने जूते कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। छोटे डीनू ने घर का कोना कोना छान मारा। जैसे जैसे और देरी हो रही थी, छोटे डीनू का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। जब वह गुस्से से पांव पटकने लगा तो उसकी छोटी अंगुली टेबल से जा लगी और उसे बहुत पीड़ा हुई। इसी दर्द और झुंझुलाहट से वह इतनी तेज चीखा, ऐसे लगा जैसे धरती ही हिल रही हो। इस दहाड़ को सुनकर डीनू के माता पिता जो पहाड़ के परली ओर सो रहे थे दौड़े आए। डीनू बेटा, क्या हुआ? उन्होंने एक स्वर में कहा। डीनू शोर मचाता रहा। जब वह बैठने लगा तो गलती से स्टूल समझकर गमले पर ही बैठ गया जिसमें कांटों भरा पौधा लगा था। वह फिर ऊंचे स्वर में दर्द से चीखा, आउच! देखा, आज मेरे साथ सभी कुछ बुरा हो रहा है। पहले मैं देर से उठा और फिर मेरे जूते नहीं मिल रहे और अब मैं इस गमले पर बैठ गया। वह यूं कहते हुए और भी शोर मचाने लगा। डीनू की मम्मी ने उसे समझाते हुए कहा, डीनू, तुम पहले लंबी सांस लो और शांत हो जाओ। तुम बिल्कुल उस ज्वालामुखी पर्वत की तरह हो गए हो और अगर तुम गुस्सा करोगे तो और भी लावा तुम में से निकलता रहेगा। तुम कुछ भी सही नहीं सोच पाओगे। तो पहले तुम अपनी आंखों को बंद करो और लंबी सांस लो, जिससे तुम्हारा गुस्सा ठंडा होने लगेगा और फिर तुम देख पाओगे कि तुम क्या कर रहे हो और सब ठीक हो जाएगा। डीनू ने पूछा, माँ, क्या यह सच में संभव है? डीनू, तुम कोशिश तो करो, माँ ने प्यार से कहा। डीनू ने अपनी आंखों को मीचकर लंबी सांसें लेना शुरू कर दिया। उसे अब कुछ अच्छा लगने लगा। वह अब शांत था। उसे अपनी सांसें सुनाई दे रही थी और उसे अंदर बाहर आती हुई ठंडी सांसों का एहसास होने लगा। पहले तो डीनू ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थीं और रगों में खून भी तेजी से दौड़ रहा था। मगर अब मन के भीतर वह बहुत शांति महसूस कर रहा था और अब उसका दिमाग भी सब सोच पा रहा था। डीनू ने कहा, मुझे याद आया, मेरे जूते कहाँ हैं? कल जब मैं खेलकर लौट रहा था तो मेरे जूते कीचड़ में फंस गए थे। उसे मैं पेड़ के पास सूखने के लिए छोड़ आया था। यह देखो, मेरे जूते वहां पर हैं। क्योंकि उसका मन शांत था, उसने सोचा, कोई बात नहीं, अगर मैं आज तैरने नहीं जा पाया तो क्या, आज मैं यहीं खेलूंगा और कीचड़ में खेलने का तो मजा ही कुछ और है। मुझे यहाँ खेलने के लिए अपने जूते भी नहीं चाहिए। फिर छप छप करता डीनू कीचड़ में एक बड़े से छपाक के साथ कूद गया और इतना खुश हुआ जितना वह पहले कभी नहीं था। वह इतनी तेज उछल रहा था मानो धरती कांप रही हो, मगर यह कंपन उस गुस्से की थरथराहट से कहीं अच्छी थी। अच्छा बच्चों, फिर आऊंगा एक और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक आप सब खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।